हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और आज मैं लेकर आया हूँ आपके सामने सभी विषयों की कट ऑफ। और आपको पता ही है कि ये जो है राजस्थान की सबसे बड़ी भर्ती थी, तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा से संबंधित। उसी की कट ऑफ क्या रहने वाली है, संभावित कट ऑफ क्या है, उसके ऊपर एक्सपर्ट्स की राय क्या रही है, ये अपन आज देखने वाले हैं। आपको पता है कुल मिला के लगभग 48,000 पदों पर जो है ये भर्ती की गई थी। आप इस बात से वाकिफ़ है। और लगभग 9,02,335 बेरोज़गारों ने इसमें अपनी किस्मत भी आजमाई है। 9,02,335 बेरोज़गारों ने 93% सभी विषयों की मिला के रही है। और 1 मार्च को जो है लगभग सभी परीक्षाएं समाप्त भी हो चुकी हैं। अब एक्सपर्ट्स टीम क्या कहती हैं वो अपन विश्लेषण लगा रहे हैं। ये केवल एक अंदाज है, इनमें से ब्रह्मा जी तो कोई भी नहीं है, लेकिन सब ने अपने अपने, क्योंकि सब विषयों के ज्ञाता हैं, तो उस हिसाब से अपना अपना अनुमान बताया है। और अनुमान से हम पता लगा लेते हैं कि हमारी पोजीशन क्या है, हमारी स्थिति क्या है, तो हम वही देखने जा रहे हैं। देखो बताया है लेवल जो फर्स्ट है उसकी कट ऑफ एक्सपर्ट्स के अनुसार 195 से 205 तक जाने की संभावना है। लेवल 2 में जो हिंदी है उसकी कट ऑफ सबसे ज़्यादा की बात बताइए, क्योंकि इसमें एसएस वाले भी कूच कर रहे हैं, तो सबसे अधिक 220 से भी ऊपर जाने की बात कही है। मतलब 110 प्रश्न जिसके सही हैं उसके सिलेक्शन की संभावना है। ऐसे सबसे कम जो है वो अंग्रेजी और गणित विषय की बताई है, 195 से लेकर 205 नंबर। मतलब ये समझे कि लगभग 100 प्रश्न या कहें 97-98 से लेकर और 101-102 प्रश्न तक की संभावना है। तो ये सभी ने अपनी अपनी राय दी है। अब देखो इस पर थोड़ा सा और विस्तृत चर्चा करते हैं। तो लेवल 1 की 195 से 205, मतलब जिसने 100 प्रश्न अटेंड किए हैं उसकी संभावना मतलब लगभग 97 प्रश्न से लेकर के, और जिसके 102-103 प्रश्न तक सही हो रहे हैं उसका लेवल 1 में पूरी उसकी संभावना है। लेवल 2 में हिंदी में 220 प्लस होनी चाहिए, अंग्रेजी में लगभग 195 से 205 के बीच में रह सकती है, ऐसा बताया है। कट ऑफ जानने से पहले एक बार देख लेते हैं कि कहाँ क्या मुकाबला चल रहा है। लेवल 1 में कुल मिला के 21,000 पद थे और 9.36। आपको पता है लेवल 1 में तो अभी थोड़े समय पहले भी भर्ती हुई थी और काफ़ी विद्यार्थी जो है उसमें लग चुके हैं। अब 21,000 पद जो हैं फिर है और 9.36 मतलब 9 विद्यार्थी पर 1 विद्यार्थी जॉब लग जाएगा, ऐसा मुकाबला यहाँ है। विज्ञान और गणित में भी लगभग 7,000, अंग्रेजी में 8,782 पोस्टें हैं। 6.6 का रेशो चल रहा है। औसत 6 विद्यार्थियों पर 1 लग ही जाएगा। सबसे फ़ायदा ज़्यादा अंग्रेजी वालों को ही है और उसके अलावा BSTC वालों या कहें लेवल 1 वालों को है। इसके अलावा और देखिए 7,435 जो हैं विज्ञान और गणित में पद हैं और इसमें 24 विद्यार्थी पर 1 स्टूडेंट चल रहा है। सामाजिक की तो पूछे मत साहब, 50 विद्यार्थी और 1 पोस्ट है, लगभग 4,712। हिंदी में और भी ज़्यादा कड़वा जो है गज़ब का संघर्ष है। 52 विद्यार्थियों पर एक जो है विद्यार्थी लगना है। 3,176 पद, 3,176 पद हैं। लेवल 2 जो है उसमें 1,808 पद हैं संस्कृत में, और यहाँ पर भी जो मुकाबला है वह लगभग 31 विद्यार्थियों पर 1 के लगने का मुकाबला चल रहा है। जानते हैं क्या है एक्सपर्ट्स की राय। तो देखो सबसे पहले अपन L1 की बात करेंगे। L1 में जो सामान्य वर्ग के विद्यार्थी है, यदि उनके 195 से 205 अंक आ रहे हैं, मतलब जिन्होंने 97-98 से लेकर और 102-103 प्रश्न तक सही अटेंड किए हैं, उनकी संभावना पूरी है। OBC में 190 से 200 अंक आने ज़रूरी हैं। EWS में 185 से 195 अंक, SBC में 180 से 190 अंक, SC में 170 से 180 और ST में 165 से 175 अंक है। तो ये L1 की बात है। और जो महिला अभ्यर्थी हैं वो संभावित कट ऑफ में जो ये पुरुष वर्ग है, क्योंकि ये पुरुष वर्ग की कट ऑफ चल रही है, सामान्य वर्ग की कट ऑफ चल रही है, तो इससे 5-10 अंक न्यून कर सकती हैं, कम कर सकती हैं। अधिक की तो गुंजाइश ही नहीं है। यही स्थितियाँ
बाकी ओबीसी वगैरह में है, इनमें महिलाएं सब जो है 2 5 5 6 6 नंबर कम करने में उनका सिलेक्शन हो जाएगा। गणित विज्ञान की देखते हैं हम। गणित और विज्ञान में विद्यार्थियों 195 और से 205 है, 185 से 195 ओबीसी और 180 से 190 के बीच में जो है ईडब्ल्यूएस चल रहा है, 180 से 190 एमबीसी है और अंग्रेजी में 170 से 160 से 170, एसटी में 155 से 165 के बीच में जो भी विद्यार्थी उनकी संभावना है। हम ये देख सकते हैं, ये जो लाइन है इस लाइन वाले तो अपने आप को लगभग श्योर ही मान के चलें बाकी इससे कम भी जा सकती है, ये स्थितियाँ हैं। और देखो अब बात करते हैं अपन सामाजिक विज्ञान, क्योंकि सबसे ज़्यादा विद्यार्थी यही हैं, लेकिन पेपर का लेवल जो है ज़बरदस्त था और जब पेपर का लेवल ज़बरदस्त होता है तो अंक जो है अपने आप ही कम हो जाते हैं। इसलिए 210 से 220 जनरल हैं, 200 से 210 ओबीसी हैं, 195 से 205 ईडब्ल्यूएस है, 195 से 205 एमबीसी है और 180 से 190 के बीच में जो है एससी हैं और 170 से 180 जो है वो एसटी के विद्यार्थी है। महिलाएं वही 5 नंबर कम कर लेवे और यदि कोई विकलांग वगैरह है तो वो महिलाओं से भी 5-5 नंबर कम कर लेवे भाई। और इसी प्रकार से यदि कोई विधवा है तो विधवाओं का तो देखो कोई क्राइटेरिया नहीं है, क्योंकि विधवाओं की संख्या बहुत कम होती है, तो वो कम से कम 15-15 20-20 नंबर भी कम कर सकती हैं, ये बात है। अब यही स्थिति सभी में स्थिति ऐसी है। ऐसे अब देखो हिंदी में देखते हैं क्या कहते हैं, 220 से 230 प्रश्न, मतलब 115 प्रश्न जिसके सही हो तो श्योर है, लेकिन 110 प्रश्न है वो भी दौड़ के अंदर है और उसकी संभावना लगभग 90% है। ऐसे 210 से 220 ओबीसी है, 205 से 215 ईडब्ल्यूएस बताया है, 205 से 215 एमबीसी है। मैंने अभी 2-3 दिन पहले हिंदी की कट ऑफ डाली थी, तो देख सकते हैं कि मैंने जो बताया है लगभग वही अनुमान चल रहा है इनका भी। और 195 से 205 जो है वह एससी है और एसटी जो है 190 से 200 के बीच में है। अब देखो मैं तो क्या है कि हिंदी विषय और संस्कृत विषय का ज्ञाता हूँ, लेकिन क्योंकि यहाँ भास्कर ने इन्वेस्टिगेशन किया है तो अच्छा सोच समझ के किया है, बढ़िया शिक्षाविदों से मिले हैं, तो इसीलिए मैं सबकी चीज़ आपके सामने रख रहा हूँ। अंग्रेजी तो जिसने ले ली उसकी जॉब पक्की है भाई, ऐसी स्थितियाँ चल रही है। 5-5 6-6 में से एक को लिया जा रहा है। 190 से अगर 200 के बीच में है तो सामान्य में उसकी नौकरी पक्की है। ओबीसी में 185 से 195, ईडब्ल्यूएस में 180 से 190, एमबीसी में 180 से 190 है, एससी में 165 से 175 के बीच में और एसटी में 160 से 170 के बीच में। ऐसे ही बात करें संस्कृत की तो संस्कृत का पेपर तो इजी था, लेकिन यहाँ जीके वगैरह का पेपर थोड़ा टफ था। तो देखो 200 से 210 के बीच में यहाँ सामान्य वर्ग बताया है और ओबीसी 195 से 205 है और ईडब्ल्यूएस 185 से 195 है, एमबीसी जो है 185 से 195 है, ऐसे एससी 175 से 185, एसटी 170 से 175 है। महिला वर्ग जो है वही अपने से 5-10 अंक, मतलब 4-5 सवाल, मतलब 5 से 10 अंक के बीच में कम कर सकती हैं। और विकलांग जो है थोड़े 6 से 7 के बीच में कर सकता है या 7-8 कर सकता है। और यदि और भी जैसे विधवा वगैरह है तो 20-20 25-25 का अंतराल भी ले सकती हैं। और भूतपूर्व सैनिकों के तो देखो अंग्रेजी में जो भूतपूर्व सैनिक बैठ गया उसकी नौकरी पक्की है, संस्कृत में जो बैठ गया उसकी नौकरी पक्की है, चाहे वो कुछ भी नहीं करके आए। और इसी प्रकार से गणित विज्ञान में अगर भूतपूर्व सैनिक बैठा है तो उसके भी नौकरी पक्की है। L1 में तो वैसे भी नौकरी पक्की है, मान के चलिए। हिंदी और सामाजिक में ज़रूर भूतपूर्व सैनिकों को कुछ अंक जो है अर्जित करने पड़ेंगे, ये स्थिति है। तो कैसा लगा वीडियो? अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना नहीं भूलें भाई। और नई खबर आपको प्राप्त होती रहेगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट भी डालें कि आपके कितने बन रहे हैं, क्या स्थिति चल रही है, ताकि और भी हम नए विचार और नई जो भी खबरें हैं वो आपके सामने ला करके उपस्थित कर सकें। इसी के साथ में जो है जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।